जय श्री राम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको माता सीता की नित नेम की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास काट रहे थे, तब माता सीता ने 12 वर्ष तक नित नेम की कहानी कहने का नियम ले रखा था। ये कहानी माता सीता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो माता सीता कहने लगी कि हे भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित नेम है। आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित नेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। भक्तजनों, उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई हो। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब माता सीता ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सीता माता की कहानी सुनकर सास बोली, बहन, कहानी तो तुम्हारी बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली आई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब ये दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वो कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे माता सीता थी। वे पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो हमने अभी जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं,
फिर सीता माता की नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। तो पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वो बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। ऐसा कहकर दोनों सास बहू ने अपनी पड़ोसन को कहानी कही। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगती। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप सभी के भंडार भरे रखना, कहानी सुनने वालों के भी और कहानी कहने वालों के भी। जय माता सीता, जय श्री राम।